बच्चों, आज हम लोग वर्ग 7 विषय विज्ञान में जल अनमोल संसाधन के बारे में जानेंगे। आपने समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविज़न द्वारा प्रसारित समाचारों में जल संकट की चर्चा एवं दृश्य देखे होंगे। जल संकट विशेषकर गर्मी के दिनों में देखने को मिलता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2003 को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष के रूप में मनाया है। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जल की कमी पूरे विश्व में चिंता का विषय बन गई है। पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग जल है। जल की उपलब्धता में 97% जल समुद्र में खारे जल के रूप में मौजूद है। 2% जल हिम शिखर पर बर्फ के रूप में तथा मात्र 1% जल पेयजल के रूप में विद्यमान है। हम लोग जानते हैं कि प्रकृति में जल ठोस, द्रव तथा गैसीय अवस्था में पाया जाता है। जल का ठोस रूप बर्फ तथा ओला है। यह द्रव रूप में पृथ्वी पर समुद्र, झील, नदी, तालाबों आदि में पाया जाता है। जल गैसीय अवस्था में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। जल की तीनों अवस्थाओं का रूपांतरण प्रकृति में जल चक्र के दौरान होता है। पृथ्वी से वायुमंडल तथा वायुमंडल से पृथ्वी पर जल के आवागमन की क्रिया एक चक्रीय क्रम में होती है। जल के इसी चक्रीय क्रम को जल चक्र कहा जाता है। जल के विभिन्न स्रोतों जैसे सागर, नदी, झील आदि से जल का वाष्पीकरण होता है। पौधे भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के दौरान जल वाष्प मुक्त करते हैं। ये सभी वाष्प वायुमंडल में जाकर बादल का निर्माण करते हैं। बादल संघनित होकर पृथ्वी पर बर्फ, वर्षा तथा ओला के रूप में वापस चला जाता है। वर्षा जल का अधिकांश भाग नदी, नालों आदि से होता हुआ सागर तक पहुंच जाता है। वर्षा जल का कुछ भाग मिट्टी में रिसकर भूमिगत जल के रूप में नीचे संचित हो जाता है। यह जल पुनः चापाकल नलकूप द्वारा सतह पर लाया जाता है। पौधे भी मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। इसी प्रकार प्रकृति में जल का चक्र चलता रहता है। इस जल के कारण ही पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर बनी रहती है। आइए अब हम लोग जानें जल के स्रोत। जल के मुख्य स्रोत सागर, नदी, झील, तालाब आदि हैं। प्रकृति में जल के मुख्य स्रोत हैं वर्षा का जल, सतही जल, भूमिगत जल। वर्षा का जल। पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत वर्षा जल है। हमारे देश में कृषि वर्षा जल पर निर्भर करता है। वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण औद्योगिक क्षेत्रों में वर्षा जल में धूलकण, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि घुले रहते हैं। इस प्रकार की वर्षा को अम्ल वर्षा कहा जाता है। आगरा स्थित ताजमहल के पीला होने का प्रमुख कारण अम्ल वर्षा जल है। दूसरा हमारा है सतही जल। वर्षा जल का अधिकांश भाग पृथ्वी की सतह से बहता हुआ नालों, नदियों, तालाबों तथा झीलों में आकर इकट्ठा हो जाता है। तीसरा भूमिगत जल। वर्षा का जल का कुछ भाग मिट्टी के छिद्रों से रिसकर चट्टानों की दरारों से होता हुआ चट्टानों के ऊपर जमा हो जाता है। जल के इस प्रकार रिसने की क्रिया को अंतःसंयंदन कहा जाता है। भूमि के नीचे वाले सतही जल को भूमिगत जल कहा जाता है। ठीक इसके ऊपर वाले सतह को भौम जल स्तर कहा जाता है, जैसा यहाँ चित्र में दिखाया गया है। भौम जल और भौम जल स्तर। भौम जल स्तर में आई कमी के कई कारण हैं, जिनमें प्रमुख है जनसंख्या वृद्धि, कृषिगत उपयोग, औद्योगिकरण, वर्षा का असमान वितरण, वन की कटाई, जल की बर्बादी। झारखंड राज्य में वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर होती है। 80% से अधिक वर्षा जून से सितंबर माह में होती है। आइए अब हम लोग जानें जल प्रबंधन क्या है। हमने देखा है कि वर्षा के रूप में जो जल हमें प्राप्त होता है उनमें से अधिकांश ऐसे ही बह जाते हैं। वर्षा जल का उपयोग भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति करने के लिए किया जा सकता है। इसे जल संग्रहण अथवा वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में देश के साथ झारखंड में भी वर्षा कम हो रही है। साथ ही शहरीकरण के कारण पेड़ों की कटाई, सड़क निर्माण, भवन निर्माण लगातार हो रहा है। इस कारण जल की पुनः पूर्ति में बाधा उत्पन्न हुई है। यहाँ की जनता को जल के लिए कई घंटों तक कतार में रहना पड़ता है। टैंकर में भी पानी पहुँचाया जाता है। जलापूर्ति की राशनिंग होती है। सरकार इसके लिए हर गांव में डोभा का निर्माण करा रही है। नदियों, तालाबों से गाद की सफाई कर खुदाई कराई गई है। आइए अब हम लोग जानें ड्रिप सिंचाई व्यवस्था क्या है। ड्रिप सिंचाई व्यवस्था कम व्यास के पाइपों द्वारा पौधों को पानी देने की तकनीक है, जो सीधे उनकी ज़रूरत तक पहुंचाया जाता है।
आइए अब हम लोग जानें पौधे पर जल की कमी का प्रभाव। गमले के पौधों में अगर कुछ दिनों तक पानी नहीं दिया जाए तो क्या होगा? हम लोग जानते हैं कि पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए मिट्टी से पोषक तत्वों के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। जल के अभाव से पृथ्वी से हरियाली समाप्त हो जाएगी। पौधे पर निर्भर रहने वाले जीव एवं मनुष्य का अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। पौधे के न रहने पर न पृथ्वी पर पर्याप्त भोजन, ऑक्सीजन उपलब्ध होगी और न ही पर्याप्त वर्षा होगी। इससे संबंधित अनेकों समस्याएं भी उत्पन्न हो जाएगी।